कि जब शिकायतें ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि आपके लोग ज़्यादा अवेयर हैं और डिपार्टमेंट ज़्यादा काम कर रहा है। उसका ये मतलब है। जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायतें नहीं आएंगी, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो डिपार्टमेंट काम कर रहा है। यानी अगर शिकायत आ रही है, इट मींस काम हो रहा है। अगर शिकायतें आ रही है, इसका मतलब यह है कि डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तभी तो लोग शिकायत कर रहे हैं। कम हुआ, ज्यादा हुआ, डेजिग्नेटेड लोकेशन पे नहीं हुआ, या जहां हुआ वहां सारे लोग खुश नहीं हुए, तभी तो शिकायत आती है। और शिकायत आने का मतलब है कि डिपार्टमेंट में एक्टिविटी जो है पूरे जोर शोर से चल रही है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर घट को इसमें इंस्ट्रक्शंस गई हुई थी कि आप उसको वेरीफाई करें। उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने जाके मौके पर जाके उन चीज़ों को देखा कि सच में ही जो है एक काम ऐसा है जो ग्राउंड पे डेजिग्नेटेड लोकेशन जो उसकी थी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और उसमें पेमेंट्स भी 14 फाइनेंस कमीशन में जो है वो उस वक्त के सरपंच और सेक्रेटरी पंचायत ने करी हुई हैं। तो इसी सिलसिले में फिर वहाँ पे मैं खुद गया। मैंने खुद इंटरेक्शन करी, साइट्स वेरीफाई की, लोगों के स्टेटमेंट्स लिए, लोगों से पूछताछ की। तो प्राइमा फेशिये ये मुझे भी लगा कि ग्राउंड पे जो है इस काम में कोताही हुई है। जैसे आपने कहा कि लोग जब तक शिकायत नहीं करते इट मींस काम हो रहा है, लेकिन चलो लोगों की बात हम साइड पे रख के अगर डिपार्टमेंट के अपने बंदे शिकायत करें, यानी आपका डिपार्टमेंट ही शिकायत करे कि डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, तो तब आप क्या कहेंगे? फास्ट और इमीडिएट एक्शन हो सकता था, वो हो चुका है। अब इसमें यह कि फाइनेंशियल लॉस कितना है, क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई होती है तो एट ए टाइम वन गो में आपको पता नहीं चलता कि कितना पैसे का लॉस हुआ है, स्टेट एक्सचेकर का लॉस कितना हुआ है। वो असेसमेंट करने के लिए ही हमने इंक्वायरी बैठाई हुई है। उसके बाद पता चल जाएगा कि कितना पैसा जो है उसमें लॉस हुआ जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को, ताकि उसकी फर्दर जो रिकवरीज हों और स्टेट एक्सचेकर में उसकी रिफंडिंग हो। तो अब ऐसा नहीं है कि किसी ने काम कर नहीं किया है या कम काम किया है, उसको आपने सस्पेंड कर दिया, उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे। इट मीन्स आपने उसको तो एक्शन ले लिया, बट स्टेट एक्सचेकर का क्या हुआ, उसका जो लॉस हुआ उसको कैसे मीट आउट करना है वो भी तो देखना है। इसीलिए ये इंक्वायरी बिठाई गई। करप्शन के मामला जो है आए दिन जो है सामने आते हैं। बात करें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, तो आए दिन डोडा की अगर हम खास तौर पे बात करें, चाहे वो मरमत का इलाका हो, मजमी का इलाका हो, देसा का इलाका हो, हर दिन जो है करप्शन के केसेस आते रहते हैं, उन पे कार्रवाइयां भी होती है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज धड़ा ए का मामला जो है सामने आया है, जहां पर सीएससी जो है बनना था, जिसको लेके लगभग 3,90,000 का एस्टिमेट था कि वो वहां पर बनेगा और काफी ज्यादा फायदा जो है इससे वहां के लोगों को होगा, लेकिन ग्राउंड पे वो नहीं था। जिसको लेके कार्रवाई जो है एसीडी डोडा की तरफ से की गई और कार्रवाई में 2 एम्प्लॉयज को जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एसीडी डोडा। इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो वहां पर सीएससी बनना था क्यों नहीं बना, और क्या कुछ कार्रवाई जो एम्प्लॉयज के खिलाफ जो है की गई और कितना टाइम जो है इस पीरियड को लगा। सर सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। शुक्रिया। तो सर आपसे जानना चाहूंगा, बात करें धड़ा ए की, वार्ड नंबर 6 की, जो सीएससी वहां पर बना था, वहां पर सीएससी बना ही नहीं है। जो वहां के लोगों का कहना है, आपने भी खुद मौके पे गए, वहां पर बना ही नहीं है और लगभग 3,90,000 का एस्टिमेट था। तो क्या कुछ कारण रहा उसका न बनने का, इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा। देखें, पंचायत धड़ा ए जो ब्लॉक घट के एक पार्ट है उसकी पंचायत है। वहाँ से कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी रेगुलरली कि कोई काम है ग्राउंड पे जो नहीं है या कम क्वांटिटी में हुए हैं। 2-4 बार मेरे पास कंप्लेंट्स आई इसके सिलसिले में। उसमें हमने सिचुएशन असेस करने की कोशिश भी की। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर घट को इसमें इंस्ट्रक्शंस गई हुई थी कि आप उसको वेरीफाई करें। उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने जाके मौके पर जाके उन चीज़ों को देखा कि सच में ही जो है एक काम ऐसा है जो ग्राउंड पे डेजिग्नेटेड लोकेशन जो उसकी थी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और उसमें पेमेंट्स भी 14 फाइनेंस कमीशन में जो है वो उस वक्त के सरपंच और सेक्रेटरी पंचायत ने करी हुई हैं। तो इसी सिलसिले में फिर वहाँ पे मैं खुद गया। मैंने खुद इंटरेक्शन करी, साइट्स वेरीफाई की, लोगों के स्टेटमेंट्स लिए, लोगों से पूछताछ की। तो प्राइमा फेशिये ये मुझे भी लगा कि ग्राउंड पे जो है इस काम में कोताही हुई है और जो अवेलेबिलिटी उसकी जो है उस हिसाब से नहीं है या उस स्टैंडर्ड से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। उसके बाद फिर इंक्वायरी करने के बाद हमने उसमें जब बाकी पेचीदा चीज़ों को ना देखते हुए सरसरी जब हमें पता चल गया तो उसमें हमने एक्शन लिया हुआ है। उस वक्त के सेक्रेटरी पंचायत जो है उनको सस्पेंड किया है, मुअत्तल किया है, और उसके साथ साथ उस वक्त के जो जीआरएस है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया है और वो अटैच
है हमारे इधर एसीडी ऑफिस में ही कुछ टाइम तक, जब तक ये इंक्वायरी जो है ख़त्म नहीं होती। उसमें वीडियो डाली उद्यानपुर को इंक्वायरी ऑफिसर लगाया गया है, जो इसमें सारी चीज़ों को देखेंगे, कितना पैसा था, किस जगह लगना था, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, ग्राउंड पे कितना लगा है, कमी पेशी कितनी हुई है, वो सारी चीज़ें जो है 15-20 दिन के अंदर हमारे पास आ जाएंगी। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन फिर हम उसके बाद ही जो है डिसाइड करेंगे कि हमें किस ओर जाना है। सर बात करें जैसे सैनिटरी कम्प्लेक्स वहाँ पर बनना था, जो ग्राउंड पे नहीं था, जैसे आपने आपकी रिपोर्ट देखी वहाँ पर नहीं था, लेकिन जब आप वहाँ पर गए तो आपको दिखाया वहाँ पर वॉशरूम दिखाए गए कि बाथरूम बनाए गए हैं, लेकिन जो दिखाना था वो वहाँ पर दिखाया नहीं गया। क्या ऑन ग्राउंड पे भी जब वो चीज़ नहीं दिखी फिर भी अभी यानी उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है अभी आगे फिर फर्दर? देखिए, जो फास्ट और इमीडिएट एक्शन हो सकता था वो हो चुका है। अब इसमें ये कि फाइनेंशियल लॉस कितना है, क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई होती है तो एट ए टाइम वन गो में आपको पता नहीं चलता कि कितना पैसे का लॉस हुआ है, स्टेट एक्सचेकर का लॉस कितना हुआ है। वो असेसमेंट करने के लिए ही हमने इंक्वायरी बैठाई हुई है। उसके बाद पता चल जाएगा कि कितना पैसा जो है उसमें लॉस हुआ जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को, ताकि उसकी फर्दर जो रिकवरीज हों और स्टेट एक्सचेकर में उसकी रिफंडिंग हो। तो अब ऐसा नहीं है कि किसी ने काम कर नहीं किया है या कम काम किया है, उसको आपने सस्पेंड कर दिया, उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे। इट मीन्स आपने उसको तो एक्शन ले लिया, बट स्टेट एक्सचेकर का क्या हुआ, उसका जो लॉस हुआ उसको कैसे मीट आउट करना है वो भी तो देखना है। इसीलिए ये इंक्वायरी बिठाई गई। सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि धड़ाई की ही बात नहीं है, ये बहुत सारे पंचायत में ऐसा देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे केसेस यहाँ पर सामने आए, मरम्मत का एक केस आपके पास आया था कि पंचायत घर के पास जो है वहाँ पर बनना था, बिल्कुल जो लोकेशन सेट की जाती है वहाँ पर ग्राउंड पे जो है काम होता नहीं है। क्या लगता है आपको कि आरडीडी डिपार्टमेंट हमेशा सुर्खियों में ही रहता है कि ग्राउंड रियलिटी जो है बिल्कुल जीरो होती है, काम ग्राउंड पे नहीं होता और पेमेंट निकाली जाती है? तो उस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है, आप देख रहे हैं कि अगर जैसे कंप्लेंट्स आती हैं या इश्यूज रेज होते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अगर जिला की 4.5 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से 70 या 80% पॉपुलेशन को कैटर करता है। हमारे पास सिर्फ बदरवा म्यूनसिपैलिटी, डोडा म्यूनसिपैलिटी और ठाठरी म्यूनसिपल एरिया है जो रूरल डेवलपमेंट के दायरे में नहीं आता है। पूरी पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे हमारे पास लगभग 1,80,000 के आसपास जो है जॉब कार्ड एप्लीकेंट्स हैं, जो डायरेक्टली डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो अलाइड कंट्रैक्टर्स हैं या बाकी चीज़ें हैं, कुल मिला के ये आंकड़ा जो है 2.5 लाख या 2,30,000 तक पहुंच जाता है। एक डिपार्टमेंट अगर 2,30,000 या 3 लाख पॉपुलेशन को कैटर कर रहा है, तो 3 लाख के 3 लाख जगहों पे ही हो सकता है सेटिस्फेक्शन ना हो, या हर एक कंप्लेंट या हर एक शिकायत जो है हो सकता है वो जेन्युइन ना हो। बहरहाल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो काम कर रहे हैं, और सभी ही जो है वो गलत नहीं करते हैं। और सभी का ये ऐसा नहीं होता कि वो सारे ही लोग गलत कर रहे हों, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं, अप्रिसिएशन मिलती है लोगों को। कहीं पे कोताहियां होती हैं, और इतना बड़ा डिपार्टमेंट है तो कोताही तो होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। हज़ारों में काम चलते हैं, लाखों में काम चलते हैं, तो जहाँ पे थोड़ा सा कहीं लकुना रह जाता है तो वो चीज़ तो लोग हाईलाइट करते हैं। दूसरा ये है कि जब शिकायतें ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि आपके लोग ज़्यादा अवेयर हैं और डिपार्टमेंट ज़्यादा काम कर रहा है, उसका ये मतलब है। जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायतें नहीं आएंगी उसका ये मतलब नहीं होता कि वो डिपार्टमेंट काम कर रहा है। यानी अगर शिकायत आ रही है इट मींस काम हो रहा है। अगर शिकायतें आ रही है इसका मतलब यह है कि डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तभी तो लोग शिकायत कर रहे हैं। कम हुआ, ज्यादा हुआ, डेजिग्नेटेड लोकेशन पे नहीं हुआ, या जहां हुआ वहां सारे लोग खुश नहीं हुए, तभी तो शिकायत आती है। और शिकायत आने का मतलब है कि डिपार्टमेंट में एक्टिविटी जो है पूरे जोर शोर से चल रही है। जहां पे भी कोताही होती है उसको वेरिफिकेशन करके उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। आपने कुछ 1-2 केसेस का रेफरेंस दिया, उसमें भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। उसमें कुछ हमें इश्यूज हैं छोटे मोटे जो हमें वेरीफाई करना है, इस वजह से उस पर अभी हम फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं। एक आध केस भागवा ब्लॉक का था जिसमें एक आया हुआ था कि बीच में जॉब कार्ड होल्डर ने जो है पैसा किसी और को दे दिया। जब हमने वेरिफिकेशन की तो उसमें ये पाया गया कि उस आदमी ने खुद ही अपना एटीएम दूसरे आदमी को दिया हुआ है। उसमें डिपार्टमेंट उसके अकाउंट को कहाँ पहरा लगा सकता है कि जिसको हमारा तो डीबीटी सिस्टम से पैसा जाता है लोगों को, और डीबीटी सिस्टम से जो सेंट्रल अकाउंट से जब लोगों ने काम किया उनको पैसा चला जाता है। उसके बाद उसका वो क्या करते हैं, किसको देते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, वो तो उनका जिम्मा है ना, वो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन बहरहाल जहाँ पे भी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं वो मेरी तरफ से यही मैसेज है
नहीं कि सर, कहीं तो आपसे भी दिक्कत आपसे है। मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि लोग जब तक शिकायत नहीं करते इट मीन काम हो रहा है, लेकिन चलो लोगों की बात हम साइड पे रख के, हम्म, अगर डिपार्टमेंट के अपने बंदे शिकायत करें, यानी आपका डिपार्टमेंट ही शिकायत करे कि डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, तो हम्म। तब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने वही आपको कहा कि उसमें कुछ वेरिफिकेशन चल रही है उस केस में। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे उसमें तुरंत एक्शन नहीं, होगा, वो एक्शन की ऑफिस बात तो जाएगा। बाद में होगी सर, मैं सिर्फ ये लेकिन जानना चाहता हूँ, जैसे आप आपने कहा कि लोग कंप्लेंट करते हैं, इट मीन हम्म, काम हो रहा है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, हम्म। लेकिन जब डिपार्टमेंट ही खुद डिपार्टमेंट के खिलाफ कहेगा कि डिपार्टमेंट ही काम नहीं कर रहा है, एक्शन तो बाद की हाँ, बात है, लेकिन इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं सर? डिपार्टमेंट का देखिए, मुझे तो इसको इम्पार्शियल नज़र से ही देखना चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंट का हो या डिपार्टमेंट के बाहर का हो। अब डिपार्टमेंट के अंदर भी सारे लोग तो जो है डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं होंगे, या वो हो सकता है कोई सच्चाई हो या कोई अच्छा आदमी हो जो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना चाहता हो, ऐसा भी होता है। या किसी को अपनी कोई रंजिश हो तो उस चीज़ को जो है सामने लाने की कोशिश करता हो। डिपार्टमेंट के अंदर का कोई आदमी अगर ऐसी शिकायत करता है तो उसमें भी एक्शन होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता या आउटराइटली जो है उसको मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता कि डिपार्टमेंट के आदमी ने शिकायत की हो या डिपार्टमेंट का आदमी कुछ बात बोल रहा हो उसमें वजन नहीं होगा। हो सकता है उसमें भी वजन हो। तो लेकिन जैसे जैसे ही चीज़ें वेरीफाई होंगी, क्योंकि शिकायतों का जो है ना मकदार भी इतना ज़्यादा है कि डे इन डे आउट जो है हमारे पास 50-100 कंप्लेंट जो आती रहती है, जिनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस में भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद ही उसमें कोई एक्शन नहीं होता सर, है जब और से रिड्रेसल भी वैसे आप होता है। आए हैं, काम हो मतलब आप चेक कर रहे हैं, ग्राउंड पे आप देख रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं आप, जी। लेकिन क्या लगता है आपको कि आरडीडी डिपार्टमेंट में ही क्यों इतनी ज्यादा करप्शन अभी ग्राउंड पे, और आरडीडी डिपार्टमेंट के ही लोग जो है इसमें मुलविस होते हैं, जिस तरह देखने में आ रहा है, जैसे अभी धड़ा का केस आया, वहां पर जितने भी आपके एम्प्लॉयज थे, क्योंकि जब तक ना वो साइन करेंगे, जब तक ना वो आगे कागज लेंगे, तब तक तो काम नहीं होगा, लेकिन इतना ही क्यों कि डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रही है इस चीज में, करप्शन में ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है? मैंने आपसे पहले ही कहा कि डिपार्टमेंट जो है 80% पॉपुलेशन को कैटर कर रहा है, और डिपार्टमेंट के अंदर जो है हमारे पास 200 से 250 के आसपास जो है कैडर स्ट्रेंथ भी है लोगों की जो काम कर रहे हैं। अब अगर कहीं कोताही होती है तो उसमें तो एक्शन होगा। और आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट का आदमी जो है क्यों कर रहा है, जब तक डिपार्टमेंट का आदमी उसमें मुलव्वस नहीं होगा तो गलती दूसरा कैसे करेगा। हमारे पास इस पूरे सिस्टम एक चेक है। चेक इन द सेंस ये है कि बाकी ऑफिसर्स की तो मॉनिटरिंग है, बट हमारा जो सेक्रेटरी पंचायत है वो की पोजीशन आज की डेट में पीआरआई सिस्टम है। जब तक वो वेरीफाई करके किसी चीज़ को पुश नहीं करेगा अपनी डिजिटल सिग्नेचर से, तब तक तो सरपंच या कोई और भी उसमें से पैसा नहीं जो लिखा। डिसबर्स नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं तभी तो इसमें एक्शन हुआ कि भैया अगर आप कह रहे हो कि सरपंच ने पेमेंट की, तो सरपंच कैसे पेमेंट कर सकता है जब तक डिपार्टमेंट का आदमी उसको पुश नहीं करेगा। पूछता करे। इसीलिए तो एक्शन हुआ। तो वही इसी वही जब सर, एक्शन, मैं भी वही जानना चाहता हूँ कि एक्शन तो होता है, लेकिन कुछ दिन तक होता है, जो हमारी जानकारी रहती है होता है, लेकिन कोई सख्त कदम जब तक न लिए जाए, ताकि बाकियों को भी इससे जो है ये पता लगे कि नहीं, जब करप्शन हम करेंगे या इसमें इन्वॉल्व होंगे तो कार्रवाई जो है बड़ी जबरदस्त होगी इसमें। नहीं कार्रवाइयाँ होंगी, ऐसी बात नहीं है, कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है जिस टाइप का इशू होगा उसी टाइप की कार्रवाई होगी। ठीक है ना। अब कोई सॉफ्ट क्राइम करेगा, कोई हार्ड क्राइम करेगा, तो उसके अलग अलग डेफिनेशन है, उसके अलग अलग कोड्स हैं, उसके हिसाब से ही कार्रवाई होती है। ठीक है ना। अब जुडिशियल सिस्टम जो है वो जुडिशियल सिस्टम अपने हिसाब से चलता है, हमारी तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलती है, वो तो अपने हिसाब से चलेगी। एक्शंस होंगे, ऐसी बात नहीं है। और इससे बाकी लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। सभी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके लोग अच्छी तरह से काम करें, लेकिन जो अच्छा काम करेंगे उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, उनको शाबाशी दी जाएगी। क्योंकि लोगों के साथ पीआरआईज के साथ कोऑर्डिनेट होकर और लोगों के साथ काम करना जो है वो बड़ा मुश्किल सा काम है, मुश्किल इतना है। कोई आसान काम नहीं है। कि एक पंचायत में अगर 500 या 1000 या 10,000 लोग हैं तो आप 1000 लोगों को ही खुश करेंगे। अगर 999 लोगों ने भी अगर काम सही तरीके से किया होगा, एक आदमी भी शिकायत करेगा तो इट मीन्स वो डिससेटिस्फाइड है। और अगर 1000 में से 500 सही बोलेंगे, 500 गलत बोलेंगे, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन रहती है। हर एक आदमी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन जो काम करना है एटलीस्ट जो रूल बोलता है उसके हिसाब से करें तो अच्छी बात है। और उसमें उनको शाबाशी भी मिलेगी, और जो कोताही करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। उसके लिए ही तो डिपार्टमेंट उसमें जो है उस चीज़ को बर्दाश्त तो करेगा नहीं ना। गवर्नमेंट की भी यही इंस्ट्रक्शंस है कि जो लोग गलत करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लीजिएगा, लिया जाए। लिया जाएगा। सर, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि असर का केस आपको पता है, यूपीएस वहाँ पर स्कूल है, जिस स्कूल का छत जो है बनना था, लेकिन उस छत की हालत जो है काफी ज्यादा खराब है। आरडीडी डिपार्टमेंट ने काम तो किया,
लेकिन काम किस तरह का किया वो आप हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पे भी वहाँ पर गए होंगे, आपने फोटोज भी वहाँ पर देखे होंगे। क्या लगता है कि किस तरह का काम आर डी डिपार्टमेंट वहाँ पर कर रही है, और क्या लगता है उस तरह का काम ग्राउंड पे होना चाहिए? क्योंकि बच्चों की खास तौर पर बात करें, बच्चों के भविष्य का वहाँ पर सवाल है। अगर खुदा ना करे छत गिर जाए या और कोई हादसा वहाँ पर हो जाए तो उसका जिम्मेवार फिर कौन होगा वहाँ पर? देखिए, वो जो बिल्डिंग है वो ऑलरेडी फुली डैमेज थी, और उस वक़्त जब उसको उस काम को उठाया गया है, मेरे हिसाब से उसको नहीं उठाया जाना चाहिए था, क्योंकि उसको रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत थी। और वहाँ पे जो है कंट्रैक्टर ने उसको टीन डाल दिया हुआ है। और मैंने जब उसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देखे तो वीडियो असर को उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ठेकेदार को पेमेंट ना हो और काम को जो है ठीक किया जाए। इतनी बड़ी बिल्डिंग को जो है 3 या 4 लाख रुपए में रिपेयर नहीं किया जा सकता है, जिसकी खस्ता हालत हो। वो प्लान में ही काम पीआरआई सेक्टर से गलत रखा गया है। लेकिन अब उस चीज़ को अगर उसमें से एक पार्ट उसमें फंक्शनल हो जाए, जिसको यूज़ किया जाए, जो बच्चों के काम आए, बाकी चीज़ उसमें छोड़ दी जाए, तो वो बेटर है। वो मैंने देखा हुआ है, और उसमें कंट्रैक्टर को जो काम किया हुआ उसकी पेमेंट्स नहीं होंगी, वो होल्ड पे हैं जब तक वो काम को ठीक नहीं करेंगे। सर, मामला तो बहुत सारे हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ जो है सामने आ रहा है कि पंचायत में ये हुआ, कोई लोकेशन पे कुछ बनना था, चाहे पंचायत घर बनना था वो वहाँ पर नहीं बना, पेमेंट्स नहीं थी, इश्यूज बहुत सारे हैं आरडीडी डिपार्टमेंट। लेकिन सर, आपसे आखिर में यही जानना चाहूँगा कि जो कुछ काम अभी तक आपके सामने नज़र आए हैं कि हुए नहीं है या हुए हैं लेकिन पेमेंट किसी और के अकाउंट में हुई या नहीं हुई है, उस पर आगे आने वाले टाइम में किस तरह का मैसेज जो है आपका आगे रहेगा? और उसके अलावा बात करें करप्शन को लेके, अगर करप्शन होती भी है आगे किस तरह की कार्रवाइयां जो है इन सब पे की जाएंगी? देखें, आप कह रहे हैं कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास भी आती है और न्यूज़ वालों के पास भी आती हैं। न्यूज़ वालों के पास ज़्यादा जाती है। तो जैसे जैसे हमारे पास जहाँ कहीं से भी कोई शिकायत आती है या ग्रीवेंसीज आते हैं, उनको रिड्रेस किया जाता है और रेगुलरली किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट चुपचाप सोया हुआ है या काम नहीं हो रहा है। काम भी यही डिपार्टमेंट कर रहा है, और ग्राउंड पे यही डिपार्टमेंट जो है सारे लोगों को जो है कैटर करता है। रही बात अगर कहीं कोताही होती है या कहीं कोई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ कोई किसी ने बदनवानी करी हो या कोई किसी किस्म का कोई कोताही की हो, उसमें एक्शंस होंगे। और जैसे जैसे जिस हिसाब का, जिस क्वांटम का कोई कोताही बरती होगी या लापरवाही बरती होगी, उसी हिसाब से उन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। मेरी तरफ से लोगों को भी और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप काम करें, अच्छी तरह से काम करें, ईमानदारी से काम करें। ग्राउंड पे जिस हिसाब से काम होना चाहिए, जो सेट प्रोसीजर है उसके हिसाब से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें शाबाशी है। तो जो कोताही करेगा उसमें तो पनिशमेंट मिलेगी, जो रूल बताएगा रूल के हिसाब से होगा। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे एसीडी डोडा, इनका साफ साफ यही कहना है जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बात करें धड़ा एक की, जहाँ पर CSC यानी कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स जहां पर बनना था वो ग्राउंड पे नहीं था, जिसको लेके लगभग 3,90,000 का एस्टिमेट था, लेकिन ग्राउंड पे वो नहीं बना हुआ था, जिसको लेके कार्रवाई हुई। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो कहा जा रहा है जिसको सस्पेंड किया गया है, काशिफ नदीम जो कि VLW थे, उसके अलावा जुबैर आलम जो कि GRS थे पंचायत धड़ा ए के, अब कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है, सस्पेंड किया गया है। उसके अलावा कमेटी भी बनाई गई है। अब देखना यह है कि अगले 20 दिनों में क्या कुछ रिजल्ट जो है सामने आता है, और उसके अलावा जो भी करप्शन कर रहा है या करेगा उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वो तो आपने सुन लिया। लेकिन हम भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में और जो केसेस अभी सामने आ रहे हैं कार्रवाई की जाए, और जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए।